आपके पति के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी जो है पास जब किए उसके बाद आप पति से के साथ नहीं रहना चाहती हैं, ऐसा वो आपके पति आरोप लगा रहे हैं। आखिर सच में हुआ क्या था उस दिन? मारपीट कैसे हो शुरू हो? अच्छा, ये आप दोनों के बीच पति-पत्नी के बीच विवाद का आखिर क्या मुख्य क्या वजह है? अच्छा, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप उस दिन अपने बहनोई को बुलाए और उसके साथ मारपीट किए, उसका मोबाइल छीन लिए, सोना का चेन छीन लिए, ऐसा आरोप आपके जीजा लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? पढ़ाया भी नहीं है, वो तो बोल रहा है कि हम यहाँ कोचिंग में उनको एडमिशन करवाए थे, हम ही पैसा देके पढ़ाए थे, उसको भी शिक्षक बनाए। अच्छा, कितना तिलक-उलक दिए थे शादी में? 4 लाख रुपया। वो तो कह रहा है हम आदर्श विवाह किए हैं शंकर चौक पे जो अच्छा, आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? आखिरी सवाल। नहीं। फिर आखिर विवाद जो शुरू कहाँ से हुआ दोनों में? कितना अच्छा शादी हुआ, आप लोग अच्छा से शादी किए, वो होमगार्ड में जवान थे। फिर विवाद कहाँ से हुआ? बीपीएससी पास शिक्षिका और होमगार्ड जवान के बीच जो विवाद लगातार आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमने एक पक्ष की बातों को आपके सामने रखा, बाकी हम दूसरे पक्ष के पास आए। इस वक्त बीपीएससी पास शिक्षिका अनुप्रिया के पास हम लोग आए हैं। ये एक निजी नर्सिंग होम में ये इस वक्त एडमिट है। बताया जा रहा है कि उनको भी जो है बहुत ज़्यादा चोट लगा था और वो इस वक्त एडमिट है। इस हालात में नहीं है कि वो खुल के अपनी बात रख पाए। देख लीजिए, हाथ में इनको चोट लगा है और हाथ में बैंडेज किया हुआ है। आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। मैडम, कुछ बोलना चाहेंगी? आपके ऊपर बड़ा आरोप लगा है, आप कुछ बोलेंगी? जो भी आरोप लगा सब बेबुनियाद है, सब झूठ है। आपके पति के द्वारा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि बीपीएससी जो है पास जब किए उसके बाद आप पति से के साथ नहीं रहना चाहती हैं, ऐसा वो आपके पति आरोप लगा रहे हैं। सब झूठा आरोप है। मेरा पति जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था शादी के टाइम से, बस वो मारता पीटता बहुत ज़्यादा, इसलिए हम केस फाइल पहले ही कर चुके हैं। सर्कल से हम बहुत बयान दिए, इतना नहीं दे पाएंगे हम। आपके हाथ में क्या हुआ, ये जो आप बैंडेज किए हुए हैं? मेरे हस्बैंड जो हमको मारे ना, धक्का दिए तो हम गिर गए, उसी से मेरे हाथ में चोट है, टूट गया है पूरा, और आँख में चोट है, आँख का भी दवाई चल रहा। ये किस रोज की बात है आपके साथ जो? शनिवार के। जिस रोज के आरोप वो लगा रहे हैं उसी रोज की बात है? हाँ, उसी रोज की है। आखिर सच में हुआ क्या था उस दिन? मारपीट कैसे हो शुरू हो गया? हम स्कूल से आ रहे थे, फुल फैमिली उसका था, फुल फैमिली। तो बात हो या ना हो, बस रोका गया तो हमको रुकना पड़ा। जब हम रुके तो मेरा स्कूटी का चाबी मेरा भतीजा और दामाद लगता वो छीन लिया। उसके बाद अनिल कुमार बोला आप केस उठाइए। हम बोले हम केस तो हम नहीं उठाएंगे, कुछ भी हो जाए हम केस नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको बार बार हम समझाए, बार बार समझाए मेरे साथ मारपीट नहीं कीजिए, जो लेना देना था दे दिए, ले लिए, अब हमसे नहीं होगा। अपने फैमिली से हम कितना बार मांगेंगे, पर वो नहीं सुने, नहीं समझे। उसके बाद वो हमको धक्का दिए, गिराए, उसी में हमको चोट लगी। और उसके बाद वो मेरे सामने में गंजी फाड़े हैं और बोले अब तुमको हम फंसा देंगे, देख लो तुम। अच्छा, वो दिन की बात है कि रात की बात है? रात की बात है, शाम की बात है, स्कूल से आने के बाद रास्ता में ही हुई। वो तो बोल रहा है कि हमें फोन करके बुलाया गया था। ऐसा कुछ नहीं, हम उसको क्यों बुलाएंगे? अच्छा। हम क्यों बुलाएंगे? हमको तो उससे बात ही नहीं हो रही है, आज से नहीं, 3 महीना से बात नहीं हो रही, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। अच्छा, ये आप दोनों के बीच पति पत्नी के बीच विवाद का आखिर क्या मुख्य क्या वजह है? मुख्य यही वजह, वो दारू पी लेता है, दारू पीने के बाद सब कुछ भूल जाता है। मारपीट, उसके नज़र में हम सुंदर नहीं है, उसके लिए मारपीट होता है। जब हम सुंदर नहीं थे, जब अरेंज मैरिज थी, देखा देखी के साथ हुआ शादी, तो उसी टाइम उसको नहीं करना चाहिए था। उस टाइम शादी कर लिया, आप दारू पीने के बाद नहीं हो सुंदर, ये वो यही सब। ये हाथ जो है आपका जो डैमेज है उसी के चलते हुआ है? हाँ, उससे पहले एक बार मेरे हाथ में चाकू से कट किया, कटा हुआ है। मारने की कोशिश, जान से मारने की भी कोशिश की गई है। इससे पहले इसी हाथ में है, दिखा तो नहीं सकते हैं, लेकिन इसी से पहले चाकू से नस काट रहा था मेरा। ये हम दिए हुए कोर्ट में सब। अच्छा, आप अपने पति के साथ रहना चाहते हैं या नहीं? आखिरी सवाल। नहीं, नहीं, हम अपने पति के साथ अब नहीं रह सकते। मेरा पूरा का पूरा मेरा लाइफ खराब कर दिया। मेरा टीचर है, हम मेरा छवि खराब कर दिया। अब हम क्या रहेंगे उसके साथ? बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहा मेरे पे। ना हम उसको उस शादी से पहले जानते थे, ना हम उससे कभी मिले। फालतू का इल्ज़ाम लगा रहा, हम आपको पढ़ाई ये किए, वो किए। पढ़ाया भी नहीं है, वो तो बोल रहा है कि हम यहाँ कोचिंग में उनको एडमिशन करवाए थे, हम ही पैसा देके पढ़ाए थे, उसको भी शिक्षक बनाए। बताए ना, बताए, हमको प्रूफ दे। हम बीपीएससी का क्लास कर रहे थे, अचानक से मेरे पापा 22 मई को बोले कि एक लड़का आ रहा तुमको देखेगा। उसके बाद कोई बातचीत बीच में नहीं। 3 को एंगेजमेंट बोले, 5 को तुम्हारा एंगेजमेंट होगा। फिर 3 को पता नहीं, अचानक से फिर वही पापा से मिले और बोला गया है नहीं, आप
अपना शादी ही कर लीजिए, हमको बहुत सारा लड़का लड़की वाला फ़ोन कर रहा है, स्कॉर्पियो लेके उठाने आ रहा, यही सब। लेकिन अब क्या करें, अचानक से शादी हो गई, उसके बाद से ही मारपीट शुरू। देखिए, बस इसके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है, आरोप निराधार बता रही है और ज़्यादा कुछ बात करने में सक्षम नहीं है। ये बोल नहीं पा रही है, इनको अभी दर्द है। बाकी मेरे साथ में उनके भाई साहब हैं, जिनके ऊपर भी आरोप लग रहा है, राजा नाम है, और इनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा था कि राजा और कई लोग मिलके मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट किए। हम उनसे भी बात करेंगे। राजा नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजीव आनंद है। संजीव आनंद। राजा राजा आप ही हैं क्या? संजीव आनंद उर्फ राजा। अच्छा। आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप उस दिन अपने बहनोई को बुलाए और उसके साथ मारपीट किए, उसका मोबाइल छीन लिए, सोना का चेन छीन लिए, ऐसा आरोप आपके जीजा लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? तो सबसे पहली बात तो 9 तारीख को हम पटना में थे। हम्म। वहाँ का सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डिंग है, हम्म। लाइव लोकेशन है, हम पटना में थे। अच्छा। और ये सब आरोप जानबूझ के झूठा लगाया जा रहा है। हम्म। इससे प्रूफ मांगिए प्रूफ। अगर वो बोल रहा है कि हम पढ़ाए हैं तो पूछिए उसे कि कौन सबसे पहले लड़की कौन ची का ट्रेनिंग की है जो जॉब कर रही है, यही चीज़ उससे पूछा जाए। कुछ जानता उनता है नहीं। काहे कि जब शादी हुआ, शादी के 5 दिन के बाद मारपीट होने लगा, तभी से थोड़ा थोड़ा सब अलग रहने लगा। लेकिन फिर भी हम लोग सोचे कि थोड़ा सा कंप्रोमाइज करेंगे, उसको समझाने बुझाने का काम किए, लेकिन वो लड़का समझने वाला नहीं था। अच्छा, कितना तिलक उलक दिए थे शादी में? 4 लाख रुपया। वो तो कह रहा है हम आदर्श विवाह किए हैं, शंकर चौक पे जो वो एक तो बहुत कुछ बोल रहा है। वो तो बोल रहा है कि हम लव मैरिज किए हैं। अगर लव मैरिज किए हैं तो आप तो लड़की के साथ जब शादी के बाद का इतना फोटो दे रहे हैं सब जगह, तो पहले का भी फोटो होना चाहिए या बात का कुछ डिटेल होना चाहिए। वो तो सारा झूठा आरोप लगा रहा है। अच्छा, उस दिन का सच्चाई क्या है? सच में उसके साथ मारपीट हुआ है क्या? उस दिन का सच्चाई ये है कि ये लड़की अकेले उसको मार लेगी। ये अकेले स्कूल से आ रही थी, स्कूटी का इसको रोका गया। उस लड़का का घर बाईपास मेन रोड में है, कारा से जो आते हैं तो बाईपास में उसका रोड पे घर है। तो आ रही थी तो इसको रोका गया। तो रोका गया तो बातचीत तो बंद था, बहुत दिन से 4-5 महीना से बातचीत बंद है। इसको रोका गया कि तुम जो केस की है डिवोर्स के लिए, तो उस केस को वापस कर लो। अच्छा, ये आपकी सिस्टर पहले से एफ उस पे केस की हुई थी डिवोर्स के लिए? हाँ। अच्छा अच्छा। हम लोग में पूरा दोनों फैमिली बैठा गया, बातचीत किया गया, सब कुछ क्लियर हो गया कि जब नहीं हो रहा है तो आप लोग अलग हो जाइए। अच्छा। हाँ, ये सब क्या हुआ था। पहले तो बहुत कुछ प्रयास हुआ मैनेज करने का, लेकिन नहीं कर पाया। लड़का फेसबुक पे फोटो लगा के कुछ से कुछ लिखता था, हमारे समाज में आके सबको कुछ स्कूल पे चल गया उठाने के लिए। एक दिन पहले धमकी दिया, उसके बाद चल गया स्कूल पे उठाने के लिए। उसका आवेदन आप लोग दिए थे? आवेदन दिए, वहाँ पे चिड़िया ओपी में आवेदन दिए हुए हैं। वहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल है, गवाही, वहाँ जो कार्यरत मैडम है, सारा सब कुछ हुआ। ये सारा एक जो 20 तारीख को जो उसका डेट है ना, उसी की वजह से सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि कैसे भी करके डर के ये लोग केस वापस कर लें। अच्छा, ये बताइए कि शादी के 5 ही दिन बाद जो विवाद हुआ, आखिर क्यों इस तरह का विवाद पैदा हुआ? कहाँ से दोनों में जो है विवाद पैदा हुआ? हुआ क्या कि शादी में तो पहले जो हुआ सो हुआ। 4 लाख रुपये पहले तो हुआ कि बोला कि हमको तिलक चाहिए 10 लाख रुपया। तो हम लोग बातचीत किए कितना कहाँ से दे पाएंगे, करते करते वो 4 लाख में हम लोग दिए। शादी के दिन फ़ोन किया 11 बजे कि 1 लाख रुपया और चाहिए अभी के अभी। अच्छा। अभी के अभी, नहीं तो बारात नहीं जाएगा। तो उसके घर पे गए, उसके गार्जियन से बातचीत किए तो वो गार्जियन का तब कि नहीं, जब आप तो तिलक दिए तो लड़का कौन दिए, इतना जो आप गाड़ी घोड़ा होगा इसका पैसा कौन देगा। तो उस दिन हम उनके पिताजी के हाथ में हम अपने हाथ से 1 लाख रुपया दिए, सोना का चेन दिए, सब कुछ दिए। लेकिन वो लड़का धीरे धीरे घर पे आके एक दिन दारू पीने लगा ऊपर में। तो मम्मी उसको मना की तो गाली गलौज होने लगा। हम यहाँ रहते नहीं है घर पे, हम पटना में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा जी। फिर आखिर विवाद जो शुरू कहाँ से हुआ दोनों में? कितना अच्छा शादी हुआ, आप लोग अच्छा से शादी किए, वो होमगार्ड में जवान थे, फिर विवाद कहाँ से शुरू हो गया दोनों में? विवाद घर एक दिन बोला क्या कि ऐसे बातें आदमी की घर बनाइए आप मेरा। तो हम लोग बोले कि हम लोग घर कहाँ से बना पाएंगे, जब हम लोग के पास जितना था आपको हम दिए अपना बहन को रखने, शादी उदी करके, तो आप घर बनाइए अपना। तो बोला कि तो आपके बाप को औकात नहीं है, आपको जो इतना नौकरी करते हैं आपके पिताजी, तो आपकी बहन जो इतनी काली है, ये है वो है, हम शादी कर लिए, हमको और पैसा चाहिए आप। इसके बाद बोला घर बना लें। फिर हम पंचायती किए जाके, उसके पिताजी लोग को बोला, तो बोला कि नहीं, घर अगर प्रश्न नहीं तो तीनों भाई का मेरा घर बनाइए। अच्छा। हाँ, नहीं तो 5 लाख रुपये मेरे हाथ में दीजिए। वहीं से विवाद शुरू हुआ। वहाँ से धीरे धीरे विवाद बढ़ते गया। लास्ट में तो हम लोग बोले कि जब इतना विवाद हो रहा है तो आप अलग हो जाइए। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपके परिवार का और आपकी सिस्टर का क्या राय है? उसके साथ रहना है या नहीं रहना?
अब देखिए इतना बदनामी करने के बाद वो लड़का सबसे पहली बात है कि नशा करता है, हद से ज़्यादा दारू पीता है, भांग जो भी है, तो उसके साथ नहीं रख सकते हैं। वो चलिए। मारने का क्या वरना प्रयास किया इसको, अच्छा, इसी अच्छा। वजह से हमको क्या वरना धमकी दिया। हम्म। और जहाँ तक बात है कि 20 तारीख को जो डेट है उसी की वजह से इतना कुछ हुआ, हम नहीं रखना पाएंगे। अब साथ में तो नहीं रख सकते हैं, डिवोर्स होगा। चलिए कि हमने दोनों पक्ष का बात आप लोगों के सामने रखा है। एक पक्ष के तो बातों को आप लोगों ने सुना है, बाकी ये अनुप्रिया जो है अपनी बात रख रही है। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि विवाद आज का नहीं है, जो विवाद बता रहे हैं। विवाद जो है 3 माह पहले से चल रहा है। 2024 के जनवरी से ही इस तरह का विवाद लगातार, वैसे शादी के कुछ ही दिन बाद जो है विवाद दोनों के बीच शुरू हो गया था। दोनों परिवार ने बैठ के सामंजस्य करने का प्रयास किया, लेकिन लगातार करने के बावजूद सामंजस्य नहीं हो पाया। और ये जो विवाद अभी देख रहे हैं, इसका हाथ टूटा हुआ है। बाकी वो दिखा रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, लेकिन कल हमने उनसे भी मिला था जाके हॉस्पिटल में। बाकी ये जो अनुप्रिया ये बता रही, ये अब भी जो है बेड पे पड़ी हुई है, ये दिख रहा है आप लोगों को। बाकी ये जो मामला है ये पुराना मामला है, लेकिन ये मामला को नया बता के इस तरीके से मोड़ा जा रहा है। बाकी आप लोग दोनों पक्ष की बातों को सुने हैं, इस बात का निर्णय आप लोग लीजिएगा कि गलती आखिर किसकी है। ये अनुप्रिया गलती की है या फिर वो जो बता रहे हैं वो गलती किए हैं। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।